गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि वॉइस क्लियर होगा आप सभी को। देखिए, तबीयत ठीक ना होने की वजह से 2 दिन की शायद क्लासेज आपके ऑफ हो गए थे, आपका लॉस हुआ होगा। और थैंक्स फॉर योर कंसर्न एंड सजेशन एंड ऑल ऑफ यू कि आपने मेरे लिए इतना सोचा, और कुछ नहीं तो कुछ अपने पर्सनल रेफरेंसेस भी यूज़ किए मेरी हेल्प के लिए। ठीक है, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। हम अपने फिर से बैक टू पवेलियन अपने आते हैं, और जो हम पढ़ रहे थे रेगुलर क्लासेज उसको कंटिन्यू करते हैं। आज क्या थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, इस वजह से क्लास ले लेता हूँ। जितनी देर तक ठीक फील कर रहा हूँ तब तक क्लास लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम प्रिज्म पढ़ रहे थे। ठीक है, ओके, आपके मैसेज आ रहे हैं। ओके, गुड मॉर्निंग प्रवीण। ठीक है, तो क्या है, अभी तक हम प्रिज्म पढ़ रहे थे। प्रिज्म के बाद हम आगे पढ़ने वाले थे, मैंने आपको बताया था पिरामिड की बात करेंगे। प्रिज्म के बाद हम क्या बात करेंगे, अब पिरामिड की। हो सकता है थोड़ा स्लो में चलूँ, ठीक है, नॉट 100% विथ फुल एनर्जी। ठीक है, तो थोड़ा स्लो हो सकता हूँ। देखिए, आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस फिगर की आपको ये दिख रहा है कि एक पिरामिड के फॉर्म में है। क्या है, पिरामिड के फॉर्म में है। अगर मैं इसको आपको इसका एक 3D व्यू देना चाहूँ, एक मिनट, ठीक है, आपको मैं इसका 3D व्यू देना चाहूँ तो देखिए, मैं इसका 3D व्यू आपको दिखाता हूँ कि कैसा हो दिखता है हमारा पिरामिड। ठीक है, पिरामिड देखते हैं कैसा दिखता है। आइए देखिए, एक ऐसा पिरामिड आपको दिखेगा। पिरामिड का शेप क्या होता है, ये होता है, ये देखिए। आप इसको हर एक एंगल से देख सकते हैं, जिस एंगल से भी देखिए। इसका टॉप नॉच देखिए, आप टॉप नॉच को देखिएगा ध्यान से। ठीक है, कि इस टॉप नॉच को देखिए आप, क्या है कि प्रिज्म में दोनों जो होते थे, जो बेस होता था वही हमारा जो है टॉप भी होता था, जो बेस होता था वही हमारा टॉप भी होता था। ठीक है, पर इसका बेस आप ध्यान से देखिए, इस फिगर का बेस देखिए, इस फिगर का बेस आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, बेस आपको कैसा दिख रहा है, बेस आपको दिख रहा है ये। एक मिनट मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। बेस आपको दिख रहा है क्या, ये आपको बेस दिख रहा है। बेस आपको स्क्वायर दिख रहा है शेप में। ठीक, पर इसका अगर मैं टॉप की बात करूं, अगर मैं इसका टॉप की बात करूं तो इसका टॉप आपको कैसा दिख रहा है, देखिए, एक पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है। उसके साथ साथ दिख रहा है कि मतलब हमारा टॉप क्या है, बेस की तरह सेम नहीं है। तो कहता है क्या कि इसमें सिंगल साइड ही जो बेस रहेगा, टॉप में क्या रहेगा, एक पॉइंट में रहेगा। उसके साथ साथ आप देखिए कि हर एक क्या है साइड, जो आपको 4 साइड्स है वो क्या है, ट्रायंगल। एक ये ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल एंड फोर्थ ट्रायंगल से। ठीक है, बात समझ में आया। तो मैंने, ये है इसका 3D व्यू टोटल, कि हमारा पिरामिड कैसा दिखता है हर एक एंगल से। आप इसको देख लीजिए आराम से। ठीक है, कि हमारा बेस का शेप क्या है और टॉप का शेप क्या है, और इसके क्या है फेसेस क्या होते हैं, जो 4 फेसेस होते हैं वो किस शेप में होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं अपने फिगर, अपने उस पे। चलिए, यही शेप आपको मैं दिखा रहा था। ठीक, और इसी शेप की मैं बात कर रहा था। पिरामिड क्या है, एक आपको दिख रहा है कोनिकल सॉलिड दिख रहा है। ठीक है, कोनिकल सॉलिड, कोनिकल क्या है, एकदम टॉप पर क्या है, कोन के फॉर्म शेप में यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसलिए कुछ चीजें यहाँ पर देखिए कि इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, या जिसको आप एपेक्स भी कह सकते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी बात देखिए कि अगर मैं इसका ट्रांसपेरेंट व्यू बनाता हूँ, तो ट्रांसपेरेंट व्यू जो मैंने भी पीछे पिरामिड लिया था उसका अगर ट्रांसपेरेंट कर दूंगा तो ऐसा ही दिखना चाहिए, सेम ऐसा ही दिखना चाहिए। बेस आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, ये बेस है आपका, तो बेस आपको यहाँ पर दिख गया। ठीक, ये आपको क्या है, ये वाली लाइन जो ये बीच से एकदम होगी, जाएगी और एकदम वर्टेक्स को लाइन टच करेगा, वो लाइन क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा, या एल्टीट्यूड कह सकते हैं। ठीक, देखिए, फेस की बात करते हैं कि हर एक फेस जो उसका होता है, सरफेस एरिया जो होता है लेटरल वाले, वो क्या होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल में भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ट्रायंगल की फेस पर जो ये डिस्टेंस होगा इसके वर्टेक्स से लेकर इसके बेस तक, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा इसको क्या कहेंगे हम, स्लैंट है। इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए, इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लेंगे। एक और चीज़ देखिए
एक और चीज बात करना बताऊंगा मैं कि यहाँ पर जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, इसको क्या कहेंगे हम कहेंगे इसको स्लैंट एज। अगर ये स्लैंट हाइट है, मिडल से अगर जा रहा है वर्टेक्स से, तो इसके कॉर्नर पे जो जो यहाँ पर दो, यहाँ पर देखिए, इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का, दोनों का जब यहाँ पर मिल रहा है, इसी पॉइंट पे तो मिल रहे हैं, इसी लाइन पर मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, दोनों फेसेस जो ट्रायंगुलर शेप में हैं जब एक दूसरे को मिलते हैं, तो जिस जगह मिलते हैं उसको कहते हैं स्लैंट एज। तो दो डिफिनेशन ध्यान रखिएगा कि स्लैंट हाइट और स्लैंट एज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। स्लैंट हाइट क्या है, जो आपका ट्रायंगुलर फेस है उसके वर्टेक्स से अगर बॉटम पर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो स्लैंट हाइट होता है। और अगर जो दो ट्रायंगुलर फेसेस जो जहाँ मिलते हैं, तो जहाँ पर मिलते हैं उसको कहते हैं हम स्लैंट एज। देखिए डिफरेंट बेस कुछ भी हो सकता है इसका। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि स्क्वायर हो पिरामिड, तो स्क्वायर इसका बेस है। मैं कहूँ ट्रायंगुलर पिरामिड, तो ट्रायंगल इसका बेस है। मैं कहता हूँ कि अगर कि पेंटागन पिरामिड आपको दिखना चाहिए, तो इसका बेस क्या पेंटागन है। अगर मैं कहूँ हेक्सागन पिरामिड, तो इसका बेस क्या दिख रहा है, हेक्सागन। ठीक, ये डिफरेंट टाइप्स के पिरामिड्स आपको दिख रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी शेप को मैंने पिछला जो भी दिखाया था उसी शेप को फिर से लिया है मैंने, और मैंने क्या किया है, यहाँ पर टॉप पर यहाँ पर क्या कनेक्टेड थे, तो मैंने क्या किया, इन सभी को ओपन कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ से इसको पकड़कर और सभी फेसेस को ओपन कर दिया। तो देखिए ओपन करने के बाद आपको ऐसा फिगर बनता दिखेगा। जब मैंने क्या किया, इस टॉप से इसको क्या किया, ओपन कर दिया। कोई ऐसा बॉक्स होगा आपके पास घर में, ठीक है, तो घर पर होगा तो उसको आप क्या करिएगा, उसको इसी तरीके से होगा तो उसको ओपन करके देखिएगा तो ऐसा बनता दिखेगा। ठीक, अभी देखिए कि यहाँ पर जो आपका स्लैंट हाइट था, ये स्लैंट हाइट कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। ये क्या हो गया, ये हो गया स्लैंट हाइट जब मैंने ओपन किया। स्लैंट एज कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये और ये क्या है हमारे स्लैंट एज। कोई डाउट है, स्लैंट एज, ये भी स्लैंट एज है, 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 ये भी स्लैंट एज है। ठीक, बात समझ में आए यहाँ पे। जब मैंने इसको ओपन कर दिया, क्या कर दिया मैंने, बॉक्स को, इसको इस तरीके का बॉक्स था, मैंने उसको ओपन कर दिया। ये आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो आप क्या कहेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले कुछ फॉर्मूला इसको देख लेते हैं। देखिए इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक, अगर मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू मल्टीप्लाई बाई स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक, ध्यान रखिएगा कि इसका बेस जो हो हमेशा रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए, रेगुलर, इरेगुलर नहीं होना चाहिए। रेगुलर हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है। या डायरेक्ट अगर निकालने की करूं बात, तो आप ओपन दिख रहा है आपको, तो ओपन दिख रहा है तो आप क्या करेंगे कि इसका एरिया निकाल लेंगे, बेस का एरिया जो है, बेस जो भी शेप होगा उसका एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप है सभी का, इसका एरिया निकाल लेंगे, सेकंड वाले का भी एरिया निकाल कर, थर्ड का भी एरिया निकाल कर, फोर्थ का भी, मतलब किसी एक का निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उन सभी को आपस में फिर से ऐड कर दीजिएगा बेस एरिया के साथ, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया किसी, कोई डाउट है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। यही अभी तक इसका कॉन्सेप्ट है, आगे अगर कुछ यूज होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब आगे बढ़कर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक मिनट, ओके नाव्या, ओके ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कि आपको दिखा क्या करना है, आपको एक पिरामिड दिया हुआ है, ठीक है। पिरामिड दिया है तो जिसकी हाइट आपको क्या है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और आपको डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर से। अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये आपका स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट एज है, तो हाइट कैसे निकलेगा, तो हाइट क्या इसके सेंटर से ही तो होगा। देखिए यहाँ से जो पॉइंट था वो क्या स्ट्रेट लाइन, अगर यहाँ से इसको खींच रहे थे एकदम टॉप से, तो इसके सेंटर पर आकर ये जो लाइन गिर रही थी, तो यही तो स्लैंट है, यही तो हाइट था, इसी की तो बात कर रहे थे, यही तो हाइट है हमारा, है। और हाइट निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस टॉप, इस बीच से एकदम मिडल से, एकदम मिडल से अगर लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर ले जाएंगे, तो ये जो लाइन ऊपर की तरफ, देखिए इसमें 3D व्यू नहीं बन पाएगा, अगर मैं लाइन खींचूंगा तो यहाँ जाकर टच हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो भी लाइन में स्ट्रेट ऊपर खींचूंगा, ऊपर की तरफ अपनी तरफ खींचूंगा, तो यही तो हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट होना चाहिए, तो इसके लिए कैसे निकाल सकते हैं कि ये जो आपको ये, चलिए मैं दिखाता हूँ वहाँ पर क्वेश्चन में समझ आ जाएगा कैसे आ जाएगा ये हाइट। चलिए आइए देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पिरामिड दिया हुआ है जिसकी हाइट आपको, ये हाइट आपको दे रखा है 30, ओके ठीक है। मुझे टोटल सरफेस एरिया बता करना है, मुझे टोटल सरफेस एरिया इसका पता करना है, ठीक। अच्छा और क्या किया, स्क्वायर जो है, जो बेस पे जो स्क्वायर है उसका साइड आपको 11 दे रखा है, तो ये आपको क्या दे रखा है 11, ये भी 11, ये भी 11, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक चीज ये ध्यान दीजिए कि अगर ये यहाँ से टॉप था एपेक्स से, अगर मैंने लाइन ड्रॉ किया है और ये इसके बेस के बॉटम पर आकर टच किया है, तो ये मिड में ही एक आकर टच करेगा। ध्यान दीजिएगा पेंटागन रेगुलर है, जो ये क्या पॉलीगॉन जो है रेगुलर है, तो अगर इसके टॉप से अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमेशा इसके सर्कल में मिड पॉइंट पर ही आकर लाई करेगा। जब ये मिड पॉइंट पर लाई किया, तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं, ये लाइन, तो आपको ये एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है क्या, एक ये हाइट था, ये मैंने यहाँ से लाइन खींच दिया, ठीक है। तो देखिए कैसा ट्रायंगल बनता दिखेगा, एक ये, ठीक। ये देखिए कि 30 दिया हुआ था, और यहाँ पर ये है 11, अगर टोटल था तो यहाँ पर मिडल में है, तो ये क्या 11/2 हो जाएगा क्या, 11/2 हो जाएगा। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो मैं पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालूंगा प्लस बेस एरिया का ऐड कर दूंगा। चलिए सिमिलरली निकालने के लिए, लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हाफ, बेस पेरीमीटर आपको कितना दिख रहा है, बेस पेरीमीटर आपको दिख रहा है 11 × 4 कर देंगे, इनटू, अब आपको चाहिए स्लैंट हाइट चाहिए, मुझे क्या चाहिए था स्लैंट हाइट, यही तो चाहिए था स्लैंट हाइट। अगर आपको 30 दिख रहा है, 11/2 दिख रहा है, तो ये कैसे, ये क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आपको एक ट्रिपलेट मैंने बताया था 11, 60, 61, ये ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। आपको यहाँ पर दिख रहा है 11/2, मतलब 11 का जस्ट हाफ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है क्या 60 का जस्ट हाफ कर कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 61/2 का हाफ कर कर रखेगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 30.5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा स्लैंट हाइट हो जाएगा। नहीं तो पैथागोरस लगाकर भी आप निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट का यूज कीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है 11 की जगह 11/2 लिखा है, 60 की जगह पर आपको क्या लिखा है 60/2, ये आपको दे रखा है। सिमिलरली क्या है हमारा हाइपोटेनस भी कितना हो जाएगा 61/2, तो 30.5 हो जाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर स्लैंट हाइट मिल गया, कितना हो गया 61/2, डेसिमल में भी नहीं रखना है। प्लस बेस एरिया क्या दिख रहा है, बेस आपको दिख रहा है 11 है, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे 121 कर देंगे, पास में। देखिए 2 से 2 या 4, यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 66 और 67 प्लस 121, फर्दर सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको?
सभी के आंसर आने चाहिए। 790 त्रिशा, प्रवीण, आद्या, वेरी गुड। और कौन कौन है भाई? 7 मेंबर्स हैं, सभी हैं इसमें आज। आज क्या बात है? ओके, आद्या, अभिषेक, प्रवीण, प्रियांशु। ओके चलिए सभी हैं। अभिनव नहीं है शायद इसके अंदर। चलिए 792। चलिए बात समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, फिर अगर डाउट नहीं है तो काफी अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, अ राइट प्रिज्म है विथ रेक्टेंगुलर बेस। अब बेस जवाब चेंज कर दिया, रेक्टेंगल कर दिया, whose length is 16 centimeter and width is 12 centimeter. If the height of pyramid is 8 centimeter, find the total surface area of pyramid. ठीक है, अगर ये आपको 16 दिया है और ये 12 दिया है, ये बेस है ना, ये बेस की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा ये बेस है, तो बेस आपको रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका लेंथ और विड्थ आपको दे रखा है 16 और 12। अब मुझे क्या कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला हाफ बेस पेरीमीटर आपको दिख रहा है, तो बेस पेरीमीटर अगर आप इसको कर देंगे तो 16 2 32 और 24 ये 56 हो जाएगा, इनटू स्लैंट हाइट हमको नहीं पता है, प्लस बेस एरिया। बेस एरिया करेंगे 16 इंटू 12 कर देंगे तो हो जाएगा 192। देखिए यहाँ पर हमको स्लैंट हाइट चाहिए। अब क्या करिए, ध्यान से देखिएगा कि स्लैंट हाइट दिखाने के लिए फिर से आप कहेंगे कि वही राइट एंगल यहाँ से वर्टेक्स से इसके यहाँ पर से, जैसे इस वर्टेक्स से इसको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पर से इसका स्ट्रेट लाइन ये ले लीजिए, इसको यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इसको मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका स्लैंट हाइट ये वाला ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, अलग टाइप का है। कि पिछले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ स्क्वायर था, ये शेप जो है स्क्वायर था, इस वजह से ये डिस्टेंस यहाँ पर आपको 11 का जस्ट हाफ कर दिया, ठीक है। पर इस फिगर में ध्यान दीजिए कि ये स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है। अगर मैं यहाँ पर से इसको निकाल रहा हूँ तो ये तो इसका 16/2 हो जाएगा, तो इस वाले फिगर का स्लैंट हाइट निकाल देगा। पर जैसे ही ये वाला जो ट्रायंगल में देखिए, दोनों को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ट्रायंगल आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों अपोजिट ट्रायंगल जो है सेम साइज के दिख रहे हैं, पर ये दोनों अपोजिट एंगल्स क्या है, अलग साइज के हैं। पिछले क्वेश्चन में देखिए कि जब मैंने इसको ओपन करूंगा स्क्वायर के शेप के, मैंने को जब इसको ओपन किया था तो ट्रायंगल आपको यहाँ पर देखिए सभी सेम साइज के थे, सेम साइज के थे, ठीक है, स्क्वायर की कंडीशन में, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो मतलब ये जो हमारा टॉप में जो ये फेसेस बनेंगे ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स बनेंगे, तो इसलिए इनका डिफरेंट इनका स्लैंट हाइट होगा। एक स्लैंट हाइट से ही इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हमारे बेस के ऊपर डिपेंड था कि स्लैंट हाइट कैसा होगा। अगर बेस हमारा स्क्वायर है तो स्लैंट हाइट एक स्लैंट हाइट से काम बन जाता, पर हमारा बेस स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर शेप में है। इसका मतलब है कि ट्रायंगल भी हमारा क्या है, अलग अलग साइज का होगा, और इसका मतलब ये भी है कि हमारा स्लैंट हाइट भी जो होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। बात समझ में आया? यहाँ तक मुझे ये क्वेश्चन इसलिए समझाना था आपको कि बेस से पता चलेगा कि हमारा स्लैंट हाइट और हाइट पे क्या डिफरेंस होगा, ठीक। चलिए यहाँ तक बात समझ में आया। तो मुझे यहाँ से स्लैंट हाइट इस पर रखकर तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर स्लैंट हाइट एक अलग दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से देखिए इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सेम फिगर फिर से लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अगर मैंने ये वर्टेक्स से अगर ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये वर्टेक्स से अगर मैं लाइन ड्रॉ किया इसके बेस पर, ठीक है, तो ये वाला आपको क्या दिख रहा है, बेस 16 का जस्ट बाई 2 हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, ठीक है। 16/2 का मतलब कितना हो गया, हाइट, मतलब ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो इससे मैं निकाल लेता हूँ, आपको एक ट्रायंगल यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये किया, यहाँ पर यही वर्टेक्स कहीं था, वर्टेक्स से कहीं से मैंने खींचा था, तो ये डिस्टेंस आपको क्या दिख गया, एक यहाँ पर दिखेगा और एक ऐसा दिखेगा। तो दोनों का आप क्या करेंगे, अलग अलग निकाल कर उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब अब दो आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेंगे, ठीक। यहाँ से देखिए
कि ये कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 16 था, जिस 16 का जस्ट हाफ ये डिस्टेंस जो है ओ अगर है तो यहाँ से लेकर ओ तक का डिस्टेंस 8 हो जाना चाहिए। अगर ये 12 दिया है तो यहाँ से इस वर्टेक्स से लेकर अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 6 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे, एक क्या दिखेगा, एक आपको बेस क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और हाइट क्वेश्चन के अंदर हाइट क्या दे रखा था, ध्यान से देखिए कि हाइट जो है क्वेश्चन के अंदर भी 8 दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर भी ये हाइट क्या है, 8 दे रखा है। तो इससे आप क्या करेंगे, इसका स्लैंट हाइट निकालेंगे तो आएगा 8√। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलते हैं, दूसरा जिसका बेस आपको क्या दिया है, 6 दिया है, हाइट तो सेम है 8 है, तो इसका स्लैंट हाइट कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं क्या कर दिया, आपको यहाँ पर दिख गया कि इसका बेस दिख गया और हाइट दिख गया, बेस हाइट और स्लैंट हाइट सभी दिख गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अभी कहते हैं क्या है कि हमको इसका किसका निकालने हैं कि हाफ, मुझे क्या करना है, हाफ इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस वाले स्लैंट हाइट के हिसाब से पहले मैं इसका सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ। तो हाफ बेस पेरीमीटर आपको कितना दिख जाएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, चलिए एक चीज ध्यान दीजिए कि आपको क्या दिख गया, मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से देखिए इजी कॉन्सेप्ट से, यहाँ से देखिए कि इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं आपको, कि इसका मैं एरिया निकाल लूँ, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मैं इसका एरिया निकाल लूँ और इसको 2 से इसका एरिया निकाल लूँ, सिमिलरली इसका भी एरिया निकाल लूँ इस वाले ट्रायंगल का। ठीक है, फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल कर इस वाले ट्रायंगल का एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से तो हो जाएगा। मैं सभी का अलग अलग निकाल कर ऐड कर दूंगा, अलग अलग निकाल कर ऐड कर दूंगा। तो पहले इस वाले ट्रायंगल का मैं एरिया निकालता हूँ, तो आप कहेंगे हाफ, बेस आपको कितना दिख रहा है, 12, आपको हाइट की बात कर रहा हूँ तो हाइट इसका जो ये हाइट है, ये हाइट है ना इस वाले ट्रायंगल का, तो हाइट क्या है, ये स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट कितना निकाला मैंने इस वाले ट्रायंगल का, आप कहेंगे 8√2। ये एक का मैंने निकाल दिया एरिया, तो मुझे इसी तरीके से सिमिलरली इसका भी निकालना है, तो सेम साइज है अपोजिट वाला, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। अब इस वाले का मैं एरिया निकाल लेता हूं, तो आप कहेंगे हाफ, बेस कितना है तो आप कहेंगे 16 है, इसका स्लैंट हाइट कितना है तो आप कहेंगे स्लैंट हाइट तो ये निकाला था अभी कितना, ये 10 निकाला था, यहाँ से 10 हो जाएगा। ये मैंने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, तो दूसरे वाले से भी मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस। अब क्या बचा रह गया, ये बीच वाला जो ट्रायंगल तो मैंने निकाल दिया, ये बेस एरिया जो है हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है, ये तो बचा रह गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका एरिया होगा L इंटू बी, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 12। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 96√2 प्लस 160 प्लस 192। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 352 प्लस 96√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। बात समझ में आया, कोई डाउट है, क्या किया है एक बार फिर से समझा दूं, देखिए फिर से समझा देता हूँ एक बार कि मुझे क्या करना था कि इसका बेस एरिया, बेस जो हमको रेक्टेंगल दे रखा था जिसका लेंथ और ब्रेड्थ अलग था, ठीक है, तो इसका स्लैंट हाइट सेम कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जब मैंने इसको ओपन कर देखा तो क्या किया कि दो ट्रायंगल जो है सेम साइज के, दो अदर ट्रायंगल जो है डिफरेंट साइज के हैं, तो जब ट्रायंगल के साइज डिफरेंट है तो स्लैंट हाइट भी चेंज होना चाहिए। मतलब इस वाले ट्रायंगल का फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल का जो स्लैंट हाइट सेम होगा, थर्ड ट्रायंगल और फोर्थ ट्रायंगल का जो स्लैंट हाइट जो है वो सेम होगा।
ठीक है, पर ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तो यहाँ पर एक स्लैंट हाइट से फॉर्मूला नहीं निकल सकता था। सिमिलरली फिर क्या किया मैंने, क्या किया नेक्स्ट क्या कि मैंने इनके वर्टेक्स से अपेक्स से ही यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया बेस पर। तो बेस पर लाइन ड्रॉ करते ही आपको क्या दिख जाएगा कि यहाँ से इसको जैसे ही ड्रॉ किया तो एक हमारा दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक का बेस हमारा 8 है, हाइट क्वेश्चन के अंदर गिवन 8 था, तो उसका स्लैंट हाइट मैंने निकाल दिया 8√2। स्लैंट हाइट निकाला क्यों? क्योंकि मैं अलग अलग ट्रायंगल जो था सभी का अलग अलग एरिया, ट्रायंगल और बेस का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालकर ऐड करना है, मुझको अलग अलग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये स्लैंट, ये हाइट कैसे ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल को अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो कहेंगे हाफ, बेस आपको तो दिख रहा है 12, मैं हाइट इसका कैसे निकालूंगा, हाइट कैसे निकलेगा, हाइट जो है हमारा स्लैंट हाइट निकालेंगे तभी तो निकल पाएगा इसका हाइट। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको बेस आपको यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से आप इसका स्लैंट हाइट निकाल देंगे तो 8√2 आपका निकल गया। सिमिलरली इस वाले फिगर का अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो आप कहेंगे हाफ, बेस आपको 16 दिख रहा है तो इसका हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसका स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से स्लैंट हाइट निकालेंगे तो ये 10 हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से ट्राई कीजिए घर पर, तभी बैठकर समझ में आएगा, वरना ये क्वेश्चन बहुत डिस्टर्ब करेगा इस टाइप का, जब बेस डिफरेंट हो जाए। इस तरीके से अगर स्क्वायर की जगह कुछ और दे दे तब जाकर ये डिफरेंट हो जाएगा, तब आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल दिया। अब आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल कर और रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर यहाँ के बेस का ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए देखिए हाफ, बेस कितना है 12 है, हाइट 8√2 है, एक निकल गया, दूसरे का भी निकालना है 2 से मल्टीप्लाई, सिमिलरली सेकंड वाले से किया है। और यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया जो बेस में हमारा ये बचा रह गया था, इसको भी निकाल कर मैं L इंटू बी यहाँ पर से निकाल कर इसको मैं ऐड कर दूंगा, 192 टोटल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लगाने की कोशिश कीजिएगा, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, कोई डाउट है? अरे भाई क्या हो गया, सभी गायब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, ओके, नो डाउट। चलिए डाउट नहीं है तो डाउट थोड़ा सा क्रिएट किया जाता है। एक क्वेश्चन और आया आपके सामने कि अभी तक स्लैंट हाइट की बात हो गई थी, अब स्लैंट एज की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर अब स्लैंट एज की भी बात कर लेते हैं। अब ये स्लैंट एज के हिसाब से ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, अब स्लैंट एज की बात कर लेते हैं। देखिए भाई, आपको क्या दे रखा है कि बेस जो है पिरामिड का हेक्सागोन दे रखा है, ठीक है, जिसकी साइड आपको क्या है 10 दे रखा है। क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसमें नेटवर्क इशू है क्या? एक मिनट, चलिए, नहीं नेटवर्क इशू तो नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये एक पिरामिड था। अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूं तो ओपन कर कर देखता हूं कि कैसा होता है। जैसे मैंने इसको ओपन कर दिया एक फेस को, एक मिनट, ठीक है। अगर मैंने इस फेस को ओपन कर दिया है, अरे क्या हो गया भाई, इसकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है।
ठीक। अगर मैंने इसको ओपन कर दिया, आपको बेस दिख रहा है इसका 10 था, पर यहाँ पर एक स्लैंट एज की बात कर रहा है, स्लैंट एज की बात कर रहा है। इस ज्वाइनिंग बार बार आ रही है। स्लैंट एज क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर ये दे रखा है स्लैंट एज। स्लैंट एज दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, स्लैंट एज ये दिया हुआ है। अगर ये 13 दे रखा है, तो मैं अगर इसके परपेंडिकुलर मैंने क्या किया, इस वाले फेस को ओपन कर कर बाहर निकाल दिया, ऐसे रखा है, तो आपको यहाँ दिख रहा है ये 13 दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं जस्ट इसका इस वाले बेस पर अगर ले रहा हूँ 13 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट से तो ये स्लैंट एज हमारा, स्लैंट एज के बाद ये स्लैंट हाइट हमारा कितना निकल जाएगा, 12। ये क्या निकल गया, 12। ये कितना हो जाएगा, 12। ध्यान से देखिएगा एकदम, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने इस वाले से टॉप से मैंने इसको उठाकर ओपन कर दिया एक फेस को। ठीक है, तो ये आपको स्लैंट एज 13 दे रखा है। अगर मैंने इसके वर्टेक्स से मिडल पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो आपको ये डिस्टेंस जस्ट हाफ पर कट करेगा, तो ये 5 होगा। तो इसका आप निकाल सकते हैं कि स्लैंट स्लैंट हाइट क्या निकल जाएगा, 12 आपको ट्रिपलेट से मिल जाएगा। बात समझ में आया? अभी मुझे क्या करना है, हाइट निकालना है। मुझे क्या करना है, हाइट निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, बेस एरिया क्या होता है, बेस मतलब आपको बेस क्या दिख रहा है, एक हेक्सागोन दिख रहा है, 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10। ठीक, उसके बाद मुझे हाइट चाहिए। ये हाइट क्या हो सकता है, यहाँ पर हाइट चाहिए मुझे। हाइट की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो हाइट के लिए यहाँ पर कितना क्या पड़ेगा, कि यही इसी पॉइंट से इसके क्या करना है, बेस के मिडिल पॉइंट से, बेस के मिडिल पॉइंट से अगर एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ लाइएगा, जो वर्टेक्स को टच करेगा वही तो हाइट होना चाहिए। तो वहां पर आने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहां पर आने से पहले आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये डिस्टेंस निकालेंगे तभी यहाँ से स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या, एक 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो मैंने आपको बताया इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर मुझे इसका ये डिस्टेंस निकालना है, यही तो निकालना था मुझे, ये डिस्टेंस मतलब जिसको आप कहते हैं हाइट। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए। ए हमारा कितना है, 10। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5√3 हमारा आ जाएगा डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 5√3 आ गया। अब 5√3 आने के बाद आप ध्यान से देखिए इसको, कि जब मैं इस फिगर को ऐसे बनाऊंगा, ये 5√3 है, मैंने स्लैंट हाइट निकाल रखा है 12, स्लैंट हाइट 12 निकाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। हाइट क्या निकलेगा, हाइट इक्वल टू निकलेगा 12 का स्क्वायर माइनस 5√3 का होल स्क्वायर। हाइट इक्वल टू निकल कर आएगा रूट के अंदर, सभी लोग लॉग आउट हो गए थे क्या, 69। आपको हाइट की वैल्यू क्या मिल गया, रूट में 69। आप √69 यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्या हो जाएगा, √69, 1 मिनट, √69 यहाँ पर क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से कट करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 से कट चल जाएगा, ये 25 टाइम्स में चला जाएगा, और 3 से कट हो जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। ये हो जाना चाहिए हमारा, ये हो जाएगा 50, 50 के बाद एक √3 यहाँ बचा रह गया, √3
और 69, तो √3 और ये इसके साथ 69 भी बचा रह जाएगा। तो 69 हमारा 50√69 हमारा ये बचा रह जाएगा। एक मिनट, नेटवर्क इशू कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आप लोगों, एक मिनट रुक जाइए, देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। नेटवर्क इशू कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या? मैं रीज्वाइन करता हूँ इस लिंक को वो कर डीएक्टिवेट कर मैं रीज्वाइन करने के लिए लिंक रीज्वाइन कीजिए आप लोग, ठीक है? इसमें नेटवर्क इशू कुछ ज़्यादा हो रहा है।